जमीन पर हजरत आदम की औलाद तेजी से फैल रही थी। कई सदियों तक लोग एक अल्लाह की इबादत करते रहे, मगर वक्त के साथ जब नेक लोग फौत होने लगे तो शैतान ने इंसानों को बहकाना शुरू किया। लोगों ने नेक बंदों की कब्रें बनाए, फिर उन पर चिराग जलाने लगे, फिर मुजस्मे बनाए और फिर उन्हें पुकारने लगे। ये शिर्क की पहली चिंगारी थी। अल्लाह ताली ने जमीन की उस हालत पर हजरत नूह को नबी बनाकर भेजा। नूह का दिल तड़पता था। वो अपनी कौम के लिए रो पड़ते। उनका पैगाम सादा था, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, रिस्क दिया और तुम्हें मौत व जिंदगी देता है। लेकिन कौम ने कहा, हमने तुम्हें हमेशा अपने जैसा इंसान ही पाया है, तुझ पर हम कैसे ईमान लाएं? नूह ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। अगर तुमने मेरी न मानी तो एक अजीम अजाब आने वाला है। 950 साल कौम को बुलाया। दिन को रात को खुलेआम छिपकर, कभी नरम लहजे में, कभी आंसुओं के साथ, कभी सजदे में गड़गड़ा कर। लेकिन लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, अपने कपड़े लपेट लिए और नूह का मजाक उड़ाया। इन्हें जादूगर, शायर, दीवाना तक कहा गया, मगर नूह ने हिम्मत न हारी। वो बार बार कहते, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो तुम पर रहम करेगा। नूह पर सबसे पहले ईमान लाने वाले कमजोर और गरीब लोग थे, मजदूर, यतीम, गुलाम। कौम के सरदारों ने कहा, अगर तू चाहता है कि हम ईमान लाएं तो इन नीच लोगों को निकाल बाहर कर। नूह ने जवाब दिया, मैं उन्हें कैसे निकाल दूं जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी? मैं इन लोगों को कभी छोड़ने वाला नहीं। नूह की बीवी ईमान न लाए। उनका अपना बेटा कन्हान मुशरिकों में शामिल था। नूह ने बेटे को बार बार बुलाया, बेटा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ, अल्लाह से डर, वो अजाब लाने वाला है। मगर बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह बेबस थे। नबी का दिल खून के आंसू रोता था। बिलाखिर नूह ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, जमीन पर किसी काफिर को बाकी न रहने दे, ये बाज आने वाले नहीं, इनकी नस्लें भी फितना ही पैदा करेंगी। अल्लाह ने फरमाया, हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अब हमारी तरफ से फैसला आ चुका। अल्लाह ताली ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। नूह ने लकड़ियां जमा की, केलें ठोंके, दिन रात लगाकर एक अजीम कश्ती तैयार की। लोगों ने मजाक उड़ाया, नूह अब नबी नहीं, बड़ी हो गए, खुशकी पर कश्ती बना रहा है। नूह ने कहा, आज तुम हंसते हो, कल हम हंसेंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर के नर व मादा का एक जोड़ा कश्ती में सवार करो। जंगलों, पहाड़ों, मैदानों से जानवर खुद ब खुद कश्ती की तरफ आने लगे। परिंदे, तिरंदे, रेंगने वाले जानवर सब इस्तात से आ गए। ये मौजिज़ा था, कुदरत का निजाम बोल पड़ा था। नूह ने अहले ईमान को कश्ती में सवार किया। इनमें गरीब, यतीम, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब थे। नूह की बीवी और बेटा बाहर रह गए, क्योंकि नजात ईमान से है, रिश्ते से नहीं। फिर वो दिन आ गया। कुरान कहता है, जमीन से पानी उबलने लगा, आसमान से बारिश बरसने लगी, दरिया पहाड़ बन गए, पहाड़ दरिया बन गए, पूरी जमीन डूब गई। नूह ने बेटे को पानी में लड़खड़ाते देखा। बेटा, कश्ती में आजा, अल्लाह की पनाह ले। बेटा बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। नूह ने कहा, आज कोई बचाने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के। एक लहर आई और बेटा डूब गया। जमीन ने हर नाफरमान को निगल लिया। सरदार, वजीर, बादशाह, फख्र, गुरूर सब पानी में दफन हो गए। सिर्फ एक कश्ती बाकी बची, नूह की कश्ती, नजात की अलामत। 40 दिन तक कश्ती तूफान पर तैरती रही। अंधेरा, पानी, हवाएं, बजली। नूह और साथी दुआ करते रहे, आए रब, हमें सलामत उतार दे। अल्लाह ने फरमाया, जमीन अपना पानी निगल ले, आसमान थम जा। कश्ती जाकर जूदी पहाड़ पर ठहर गई। जमीन ने सुकून पाया, सूरज निकला, आसमान साफ हुआ। नूह सजदे में गिर गए। नूह और साथी जमीन पर उतरे। जमीन पर न शरक था, न झूठ, न जुल्म। अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। एक नई नस्ल का आगाज हुआ, ईमान और सच्चाई के साथ। नूह के बेटे साम, अरब, अनबिया की नस्ल, हाम, अफ्रीका, मिस्र, याफिस, यूरोप, तर्क, वस्ती एशिया,
दुनिया की अक़वाम उन्हीं से फैलें। नूह ने फरमाया, अल्लाह से डरो, शर्क ना करो, सच बोलो, सब्र करो, दुनिया इम्तिहान है। फिर अपनी रूह रब के स्पर्द कर दी। कुरान में नूह का जिक्र 43 से ज़ायद मकामात पर है। वो सब्र, तवक्कुल, दावत और कुर्बानी की मिसाल हैं।